जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आश्विन कृष्ण पक्ष सज्जनों, आश्विन कृष्ण पक्ष के पूरे 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित होते हैं। ये पूरे के पूरे 15 दिन श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। हमारे पितृदेवताओं के ये महापर्व होते हैं। हर एक तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एक तिथि में किसी न किसी के पूर्वज दिवंगत आत्मा की एक स्मरण करने के लिए स्मृति तिथि के रूप में होती है। उस दिन उस तिथि पर अपने अपने पूर्वजों का हम लोग स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करते हुए ब्राह्मण, गौ माता, कुत्ता, कौवा इत्यादि को भोजन भी कराते हैं और अनेक पुण्य अर्जित करते हैं। हमारे पूर्वज कहाँ हैं, किस लोक में हैं, किस स्वरूप में है, किस योनि में, हमको नहीं पता है। इसीलिए हम उनके निमित्त एक एक तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कर्म पिंडदान करते हुए उनको भोजन कराते हैं, उनको जलदान देते हैं। वह किसी रूप में हो, चाहे किसी योनि में पहुंच गए हों, हमारा वह किया गया प्रसाद, दिया गया प्रसाद उनको प्राप्त हो, यही हमारी मंगल कामना होती है। और यह 15 दिन हम लगातार बड़े विधि विधान से, नियमों से, बड़े शिष्टाचार से, पवित्रता शुद्धता के साथ हम पूर्वजों के लिए नित्य नैमित्तिक उनका पूजन यजन करते हुए दिखाई देते हैं। सज्जनों, यह जो एकादशी है, इंदिरा एकादशी, यह आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पितृपक्ष की एकादशी। पितृपक्ष में भी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है, उसी का नाम होता है एकादशी। अपने आप में एकादशी की कल्पना आप कर नहीं सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण होती है। एकादशी के व्रत करने वाले को, उपवास करने वाले को कितना पुण्य प्राप्त होता है। मैंने अनेक बार एकादशी के महत्व के बारे में, महात्म्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आप मेरे पिछले अनेक वीडियो को देख करके सुन सकते हैं। इसलिए एकादशी की महिमा के बारे में मैं ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, परंतु इस एकादशी के लिए जरूर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा कि इस एकादशी के अनेक फायदे हैं, अनेक लाभ हैं। जहाँ हम एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से भगवान श्री हरि को संतुष्ट करते हैं, माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करते हैं और अनेक अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। धन, पुत्र, यश, श्री, वैभव, व्यापार वृद्धि इत्यादि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी का व्रत हुआ करता है। हम हर एकादशी का व्रत करते हुए अनेक प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए, यजन करते हुए, तुलसी पत्रों से अर्चन करते हुए भगवान को संतुष्ट करते हैं। और ऐसा बिरला ही कोई सनातनी, बिरला ही कोई वैष्णव, बिरला हो कोई भक्त होगा जो एकादशी का व्रत ना करता हो। मैंने देखा कि जो कभी नहीं व्रत करते थे वह भी मेरे द्वारा प्रेषित वीडियो को सुन करके और एकादशी का व्रत करने लगे हैं। यही हमारे वीडियो बनाने की सबसे बड़ी सार्थकता है। और एकादशी का व्रत जो नहीं करता है वह एकादशी का व्रत करने लग जाए तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। सज्जनों, हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कोई एकादशी किसी से कम नहीं है और किसी का महत्व किसी से ज्यादा नहीं। परंतु जब किसी पुण्य पर्व पर, जब किसी अच्छे योगों पर कोई व्रत त्योहार पड़ता है तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। जैसे श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष चूंकि हमारे पितृदेवताओं के लिए होता है और पितृदेवताओं का अर्चन पूजन करने का होता है, उनका तर्पण करने के लिए होता है। हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, नाना प्रकार के योनियों में भटकती हुई जीवात्माओं का मुक्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए हम लोग इन 15 दिन के श्राद्ध पक्ष को मनाते हैं और पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप जिस योनि में जहाँ पर भी हों, आप भगवत शरणागति की प्राप्ति करें, आप मुक्त हों, भगवत सन्निधि आपको प्राप्त हो। यही हमारी कामना होती है, यही हमारी कल्पना हो। तो सोचिए, जब एकादशी पड़ जाए और इस एकादशी में हम लोग भगवान का व्रत भी करें, भगवान का व्रत उपवास करते हुए अपने पूर्वजों को भी भगवान के सन्निकट लाने का हम प्रयास करें, तो इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। वैसे भी मैंने कहा था कि उपवास का अर्थ होता है, उप माने समीप और वास माने बैठना, रहना, निवास करना। यानी कि हम भगवान के सन्निकट उस दिन निवास करें, भगवान के सन्निकट रहें, भगवान के चरणों के समीप में रहें। यही वास्तविक उपवास शब्द का अर्थ होता है।
तो जहां हम एकादशी पर भगवान श्री हरि के अति सन्निकट होने का प्रयास करते हैं, भगवान श्री हरि के समीप में रहने का प्रयास करते हैं, वहीं हम अपना संकल्प करते हुए अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उस दिन उपवास करते हुए, व्रत करते हुए, भगवान शालग्राम का पूजन करते हुए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो वह क्यों नहीं मुक्त होंगे, अवश्य ही मुक्त होंगे। यही संकल्प, यही दृढ़ता हमारे हृदय में चाहिए कि हम जब कोई कार्य करते हो तो हमारे अंदर दृढ़ता आनी चाहिए, हमारे यहाँ संकल्प ऐसा सुदृढ़ होना चाहिए कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, जिसकी मैं संकल्प करने जा रहा हूँ, उसे अवश्य ही पूर्ण होना है। गंगा स्नान करने के पश्चात भी जिसके हृदय में यह भाव होता है कि पता नहीं मेरे पाप दूर हुए हैं कि नहीं, तो उसके पाप कभी दूर नहीं होते हैं। यह हमारे हृदय में दृढ़ता आनी चाहिए कि जो घर में बैठे बैठे हर हर गंगे कहने मात्र से पवित्र हो सकता है, तो वह गंगा में स्नान करने के पश्चात अशुद्ध अपवित्र कैसे रह सकता है, वह दोष मुक्त हो जाता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। यही मानना चाहिए। संपूर्ण सनातन धर्म का संपूर्ण कार्य, संपूर्ण रास्ते, संपूर्ण मार्ग हमारे मानने पर ही होते हैं, मानने पर डिपेंड करते हैं। हम उनको मानते कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जानकार सनातन धर्म के शास्त्रों को, वेदों के मर्म को भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है तो उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है। जानने के साथ मानना भी हमें अवश्य पड़ता है। तो यह इंदिरा एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका व्रत करते हुए, उपवास करते हुए हम अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें और उन्हें मुक्त करें। इसकी महिमा इसलिए भी बड़ी है, मैं इस विषय में आपको बहुत छोटा सा लघु दृष्टांत सुनाता हूँ। सतयुग में एक माहिष्मती नगर के एक राजा थे, इंद्रसेन। बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा और प्रजा का भी पुत्रवत स्नेह करते हुए उनका पालन किया करते थे। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते यमलोक में पहुंचे। उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ यातनाओं को भोगने के लिए महाराज इंद्रसेन के पिताजी पड़े हुए हैं, इनका अभी उद्धार नहीं हुआ है। उनसे मिले। उनकी जीवात्मा ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं, इंद्रसेन के पास, और मेरे मुक्ति के लिए उनको बोलिए कि अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी के व्रत करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करें। और देवर्षि नारद वहां से प्रेरित होकर के महाराज इंद्रसेन के पास पहुंचते हैं। जाकर उनसे अपने पिताजी के, उनके पिताजी के द्वारा कहे हुए उसी प्रकार की आज्ञा को अपने वचनों के अनुसार कहते हैं। महाराज इंद्रसेन ने जैसे ही सुना, संकल्प किया, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, श्राद्ध पक्ष की एकादशी के व्रत करने का संकल्प किया, विधि विधान से व्रत किया, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया और उनका अर्चन करते हुए प्रार्थना की। और सज्जनों, सत्य मानिए, पुराण प्रमाण है कि उनके पिताजी का उद्धार हुआ, वह मुक्त हुए, भगवत शरणागति की प्राप्ति की। जब इस प्रकार के दृष्टांत, इस प्रकार के चरित्र हम लोग सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी कौतूहल उत्पन्न होता है, मन में विचार आता है कि हम भी क्यों ना इस व्रत को करने का संकल्प करें। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत को करने का संकल्प कीजिए और अनेक अनेक योनियों में पड़े हुए नाना प्रकार के अपने पूर्वजों का, अपने पितृ देवताओं का उद्धार करें। यह एकादशी कब है, इस विषय में भी हमें जान लेना चाहिए कि यह इस बार 2024 की यह इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है। तो इस विषय में मैं आप लोगों से बताता हूं कि इस एकादशी का व्रत इस बार हमें कब करना है। एकादशी इस बार 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:49 पर परिपूर्ण हो जाएगी। सूर्योदय काल में प्राप्त होने के कारण 28 सितंबर शनिवार को ही एकादशी का, इस इंदिरा एकादशी का व्रत हमें करना है। पश्चात अगले दिन यानी रविवार को 29 सितंबर को प्रातः 6:15 से लेकर 8:30 के मध्य द्वादशी रहते ही हमें इसका पारण कर लेना है। पालन का अर्थ होता है संपन्न करना, यानी जिस व्रत को आपने किया है उस व्रत को मुहूर्त के अनुसार परिपूर्ण करें। स्नान करके भगवान का पूजन करते हुए, थोड़ा हवन करते हुए और ब्राह्मण को जिमाते हुए खीर पूरी इत्यादि का भोजन कराएं, दक्षिणा द्रव्य दें। उसके पश्चात आप अन्न इत्यादि का आहार लें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत परिपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखें, 28 सितंबर शनिवार को ही आप सभी लोगों को
इस इंदिरा एकादशी का व्रत करना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।